सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसको अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया तो आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। जो भी आपकी इच्छा है उसे पाना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। आप बस सोचेंगे और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है एक इंसान की लाइफ में। वास्तव में ये पॉसिबल है। ये कोई ऐसे ही लुभाने वाले बातें नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच है। ऐसा हो सकता है अगर आप चाहें तो। लेकिन आप जानते ही होंगे कि कुछ भी पाने के लिए उसका मूल्य चुकाना होता है, या फिर एक छोटी सी परीक्षा देनी होती है, तब जाकर आप एलिजिबल हो सकते हैं। डरिए मत, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इसे आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर लोगे और सबकॉन्शियस माइंड से वो सब करवा पाओगे जो आप करवाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर सको, उसकी पावर को अनलॉक कर सको और उस तक कभी भी पहुंच सको, कभी भी अपनी बात उससे मनवा सको। देखो, सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी भी सवाल जवाब नहीं करता, वो बस वही करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका चेतन मन उससे करने को कहता है। आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन अवचेतन मन का रक्षक है। बिना उसकी अनुमति के आप अपनी बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा सकते। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड है, ये आपसे सवाल जवाब करता है, ये तर्क वितर्क करता है, इसके लिए लॉजिक ही सर्वोपरि है। अगर आप इसके लॉजिकल टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकते, उसकी पावर का यूज नहीं कर सकते, उसकी पावर को अनलॉक नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं। खुद को सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए हम सिर्फ दो मेन चीज़ों पर, दो मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे और सिर्फ इन्हीं को फॉलो करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव भी करेंगे और लाइफ में बदलाव भी लेकर आएंगे। तो पहला पॉइंट है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन ही स्वतंत्रता का मुख्य मार्ग है। हम अक्सर अनुशासन और स्वतंत्रता को अलग अलग देखते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह संबंधित है। अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर नदी दोनों किनारों के बीच अनुशासित होकर ना चले तो क्या होगा? जब तक ये शांति से अनुशासित होकर बहती है तो बहुत ही मनोरम लगती है, कल कल करती इसकी आवाज़ बहुत ही मन भावन लगती है। लेकिन जब यही नदी अनुशासन छोड़कर उन किनारों से बाहर आ जाती है, नियंत्रण से बाहर आ जाती है, अनियंत्रित हो जाती है और अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, तो क्या होता है? तो बाढ़ आ जाती है, विनाश होता है। ये तब होता है जब अनुशासन के बिना स्वतंत्रता मिलती है। ट्रेन जब तक पटरी पर अनुशासित होकर चलती है तब तक नियंत्रित रहती है। जब वो पटरी से उतरती है तो एक्सीडेंट होता है, कितनी बड़ी हानि होती है। पतंग जब तक डोर से बंधी होती है तब तक नियंत्रित होती है। जब उसकी डोर टूट जाती है तो वो पूरी तरह स्वतंत्र तो हो जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो कहीं कचरे में पड़ी मिलती है और वो फिर कभी उड़ने लायक नहीं रहती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में भी अनुशासन जरूरी है, ताकि हमारी ज़िंदगी नियंत्रित रहे और हमारा महत्व बढ़ता रहे। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जैसे कि आप सुबह 6 बजे उठने का अगर फैसला करें तो उठें, कुछ भी करके उठें। टाइम पर खाना है तो खाना है। कुल मिलाकर खुद को जितना ज़्यादा आप अनुशासित रखेंगे उतना ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपकी काम करने की क्षमता को पहचान पाएगा और उसका एक पैटर्न स्टोर कर लेगा। मैं डिसिप्लिन पर जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब बहुत ज़्यादा अनुशासित रहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपने देखा जो अनुशासित नहीं है और सफल है? अगर कोई सफल व्यक्ति एक निश्चित समय पर हर रोज किताब पढ़ता है तो वो उसी समय हर रोज पढ़ेगा। ये अनुशासन के कारण ही हो पाता है। ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपली इतना समझ लीजिए कि अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलॉक करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में अनुशासन को जगह देनी होगी। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात है निरंतरता, कि आप कोई काम कितनी निरंतरता से करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये निर्णय लेते हैं कि आप डेली सुबह 5 बजे उठेंगे, तो ये आप कब तक कर पाते हैं? 1 दिन,
2 दिन या फिर 1 महीना अगर आप एक्सरसाइज करने का निर्णय लेते हैं तो ये कब तक कर पाएंगे? अगर आप डेली बुक रीडिंग का डिसीजन लेते हैं तो ये कब तक कर पाएंगे? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कितने निरंतर तरीके से कोई एक्टिविटी करते हैं। जितना आप निरंतरता से कोई काम करेंगे, आपके माइंड में उसका पैटर्न रजिस्टर हो जाएगा, यानी आपको आदत लग जाएगी। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। क्योंकि हर काम जो हम करना चाहते हैं उसे शुरुआत में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं देता। लेकिन जब कोई एक्टिविटी आप रेगुलर करते हैं तो हमारा चेतन मन उसे अवचेतन मन तक बिना किसी रोक टोक के जाने देता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड राजा तक किसी को जाने नहीं देता। अगर कोई नया सब्जी वाला या दूध वाला महल में सब्जी ले जाना चाहता है या कोई सामान ले जाना चाहता है तो 2-3 दिन तक उसे परेशानी होती है। वो बिना उस गार्ड की इजाज़त के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो लगातार सब्जी देता है तो कुछ दिनों बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं रोकता, क्योंकि वो उसे पहचान लेता है। इसलिए निरंतरता ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने सिग्नल्स, अपने पैटर्न्स अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी करना शुरू कीजिए और उन्हें रेगुलर बेसिस पर करते रहे। ये आपको एक्टिव करेगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उन्हें अचीव कीजिए, ताकि आपका अवचेतन मन आपकी अचीवमेंट्स को एक आदत बना ले। जैसे आप हर दिन सुबह ब्रश करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ अपने आप होता जाता है। वैसे ही अगर आपको टारगेट्स अचीव करने की आदत लग गई तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप हर टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत इंस्पायर करता है ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बनाते रहने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है तो इसे हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए और हमें अपना सपोर्ट देने के लिए इस चैनल लोको सेल्फ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।